मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, वो जरा पिक्चर ऑन एयर कर देंगे जो वो भरते हैं। छोटी सी बात स्लिप। है। आप राजिदा जी आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 10 सेकंड, वो स्लिप जरा ऑन एयर कर दीजिए जी। कंचना यादव जी, ये किसी और ने नहीं, खुद जया जी ने अपना नाम पूरा जया अमिताभ बच्चन लिखा है, उन्होंने लिखा है या उनकी टीम के लोगों ने लिखा होगा, क्योंकि ज्यादातर सांसद, ये विजय जी, आनंद जी जानते हैं, ओमकारेश्वर जी, सतीश जी जानते हैं कि उनके जो ऑथराइज पर्सन होते हैं जो उनके साथ संसद में जाते हैं, एंड आई कैन टेल यू ये हुआ हो सच में ऐसा। अब राजिदा जी भी सांसद हैं, वो बता देंगी, हो सकता है वो खुद करती हो, लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं जो खुद नहीं करते हैं। कईयों को मैं जानता हूं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से कराते हैं, वो बोलते हैं यार फॉर्म है भर दो, इतना सिंपली होता है। हो सकता है उनकी टीम के आदमी ने भरा तो चेंज कर दीजिए। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि अगर कंचना यादव जी हैं तो कंचना यादव जी अगर चाहेंगी तो ही उनके पिताजी या उनके पति अगर हैं या उनका बेटा अगर वो चाहे तो उनका नाम ऐड हो, अगर वो नहीं चाहती तो नहीं होगा। यू कैन नॉट फोर्स समथिंग ऑन समवन। जया जी के ऊपर फोर्स नहीं किया जा रहा है, उनके द्वारा या उनकी आधिकारिक टीम द्वारा लिखा गया है जया अमिताभ बच्चन, एंड उन्होंने ही संसद में कहा आई एम प्राउड ऑफ इट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ही कहा। एम आई रॉन्ग अपराजिता जी? देखिए, मैं कह दूं कि पहली बार जब उपसभापति श्री हरिवंश जी ने उनका नाम कहा जया अमिताभ बच्चन, तो उन्होंने विरोध जाहिर किया। उसके बाद उन्हें कहा गया कि आधिकारिक तौर पर आपका नाम जया अमिताभ बच्चन है और अगर आप चाहती हैं तो इसे परिवर्तित करा दें। तो होना तो ये चाहिए था कि दूसरे दिन मैडम जया बच्चन जाती और छोटे से फॉर्म में दस्तखत करती और नाम लिख देती जया बच्चन, और यह चेंज हो जाता, परिवर्तित हो जाता। बड़ी सरल प्रक्रिया है। तो ये जो हंगामा खड़ा करना, कहीं ना कहीं लगता है मुझे इसके पीछे मंशा रही है। मुझे लगता है कि ये केओस करना, कंफ्यूजन करना, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, ये मुझे लगता है इनके एजेंडा में है और एजेंडा के तहत ये किया गया। देखिए, कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अचीव करने के लिए होता है अपराजिता जी। विपक्ष क्या लगातार में बैठे रहती हूँ और इनका जो नेचर है, इनका जो स्वभाव बिल्कुल नजर आता है। संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का मजाक उड़ाना इनकी फितरत है। बट व्हाट विल यू अचीव? एनार्की। प्रधानमंत्री जी, अनंत विजय जी, आप बोले नहीं, उनके लिए आप पॉइंट टेकन मैम, क्या प्रयोग करते हैं मैम, पॉइंट है। अनंत विजय जी, इससे आप क्या अचीव करेंगे? इससे आपको इलेक्शन जीत सकते हैं, इससे आपको जनता का समर्थन मिलेगा, इससे आपको क्या मिलेगा? व्हाट विल यू अचीव? आप वाइस प्रेसिडेंट की चेयर को डिमीन करके क्या मिलेगा? भाटी जी, सच में कहा उपराष्ट्रपति ने, देश के आपके और हमारे उपराष्ट्रपति ने, डू नॉट इंसल्ट मी आज। अनंत विजय जी। ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो मैंने ही आपको एक बार ऐश्वर्य राय कहा था और ठीक है सर, मैंने दिल पर ले लिया कि 3-4 बार उसको कहा, तो मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। मैं गलती हो गई थी सर, क्षमा कर दीजिए। लेकिन जो आज की बात है ना, जया बच्चन जो कह रही हैं, वो जया अमिताभ बच्चन, वो पता, ये एक ऐसा छद्म नारीवाद है, ये एक ऐसा फेमिनिज्म है जो सब कुछ चाहता भी है और सब कुछ ढक के भी चाहता है। ये जो फैशनेबल फेमिनिज्म है ना, जो इंडियन फेमिनिज्म नहीं है, जो सिमोन दे बहुआ से लेके और सबको जो आयातित फेमिनिज्म है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। और अभी मैं सुन रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि ये स्पीकर ऐसे बोलते वैसे बोलते। अरे सोमनाथ दादा को भूल गए? मैंने चंद्रशेखर जी का 2003 में एक इंटरव्यू किया था, उसमें कहा था ये स्पीकर खुद ही सबसे ज्यादा बोलता है। तो ऐसे पीएस संगमा सबसे ज्यादा बोला करते थे किसी जमाने में। अगर लोगों को याद हो, सतीश जी बैठे हैं, ओंकारेश्वर जी बैठे, ये सब लोग बोलते ही ऐसे हैं। आप उनके इंटेंशन पे सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन उन्होंने आज स्वीकार किया। जया जी ने कुछ दिनों पहले इन्होंने कह दिया था कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। और थालियां तो अमिताभ जी के लिए भी सजाई गई थी, वो भूल जाती हैं ये। बिल्कुल इस तरह के विवादास्पद वक्तव्य देकर ये कुछ नहीं करना चाहती हैं। और मुझे लगता है कि आज संसद का आखिरी दिन था, उन्होंने कहा कि चलो कुछ मौज ले लेते हैं, लेकिन इनके मन में मौज नहीं है। पता नहीं, इनके जो वक्तव्य होते हैं ना, इनके वक्तव्य बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूं विजय जी जानते हैं, अजीब सा होता है। विजय जी तो जानते हैं क्यों सतीश के सिंह जी टू सीनियर, ओमकारेश्वर जी प्रिंट में, आनंद जी मेरे को पता नहीं, भाटी जी आ रहा हूं 100% आऊंगा कि रिपोर्टर्स भी, अगर कोई खबर होती है, मैं बता रहा हूं खुद एज ए रिपोर्टर जिसने पार्लियामेंट कवर किया लंबे समय, मैं बता रहा हूं डरते हैं जया जी से सवाल पूछने में। मैं रियलिटी बता रहा हूं,
ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स, तो उनको गुस्सा आता है, उसमें कोई इशू नहीं है आनंद जी। आनंद जी का ऑडियो क्या हो गया अचानक? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं ऐश्वर्य जी कि अभी लोकसभा में, जो बीते लोकसभा में स्मृति जुबिन ईरानी कितनी बार कहा जाता था, हाँ? तब तो कुछ नहीं, किसी ने ऑब्जेक्ट किया उस पर। सतीश जी को याद दिला दीजिएगा। सतीश जी को पूछ रहे थे, सतीश जी कितने और सांसदों को बुलाया गया, लेकिन भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं। 3 more minutes है जी। भाटी जी क्विक रिस्पॉन्स, थोड़ा समय। नहीं, मैं वो मनीष सिसोदिया जी को दिया था, आपके साथी को, जेल से रिहा हुए जी। लास्ट में जिस पॉइंट पे आपने ख़त्म किया, मैं वही कहना चाह रहा था कि आप ये ज्ञान बघार रहे हैं, अपराजिता सारंगी भी, ऐश्वर्य कपूर भी और अनंत विजय जी भी, कि ये नाम उनका रजिस्टर्ड है लोकसभा में, राज्यसभा में, और इसी नाम से उन्होंने शपथ ली थी। तो देश के प्रधानमंत्री का नाम लोकसभा के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ, और इसी नाम से उन्होंने शपथ ली थी। लोकसभा अध्यक्ष ने या राज्यसभा के सभापति ने कितने बार आज तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोला है? आप एक मुझे क्लिप सुनवा दें। नंबर 1 बात ये कुतर्क है। दूसरी बात, आप हमें बुलाते हैं, हम अपना पक्ष रखने के लिए आते हैं, हम अपने विचारधारा के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार बोलेंगे, अपनी लाइन के अनुसार बोलेंगे। अगर वो बातें आपको अप्रिय लगती हैं ऐश्वर्य जी, तो क्या आप हमें अपमानित करेंगे? आप हमें अपमानित करेंगे अपने शो में? अरे किसने अपमानित किया आपको? अगर अभी किया है आज तक कभी अपमान? कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं। मेरी बात सुनिए। हाँ, आपने मेरे दोनों के बीएफएफ दीक्षित धनखौरी जी अभी शेर भेजने वाले हैं आपको। शर्म करो। अरे मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकते। मेरी बात सुनिए। आप उन नेताओं में से हैं जो पत्रकार भी रहे हैं, आप एग्जैक्टली समझते हैं कि जया बच्चन जी ने क्या बोला है और क्यों बोला है और किस लिए बोला है। देखिए, पार्टी लाइन अलग चीज होती है। आपने मेरे लिए, अरे मैंने कहा आपको तो कम से कम शर्म करनी चाहिए। मैंने ये कहा छिपाओ मत, घुमाओ मत। अरे मैं कुछ नहीं घुमा रहा, सब कुछ रिकॉर्ड होता है आजकल, 4 बार सुन लेना यूट्यूब। आपने एक बहुत आपत्तिजनक, ये बहुत आपत्तिजनक और अपमानजनक था मेरे लिए। आपने कहा कि शर्म करो, और फिर मेरा ऑडियो बंद कर दिया। अरे आपका ऑडियो कभी बंद नहीं करा, मुझे रिएक्शन भी नहीं करने दिया। भाटी जी, आपका ऑडियो मैंने कभी बंद किया? अभी आप इतना बोल रहे हो ऑडियो बंद है, बल्कि आपने ईयरपीस निकाल दिया, मैंने तब भी कहा भाटी जी को ऑन एयर रखो। अच्छा, बोल लिया आपने, ओके ठीक है, थैंक यू। और कुछ बोलना है? ऑडियो ऑन है अभी भी भाटी जी, डाउन नहीं करता हूं किसी का, आप जानते हो। विवेक जिंगपिंग का नहीं किया आज तक, आपका क्या करूं? ईयरपीस मैंने तो ईयरपीस तब निकाला था, आपका फोन कट गया था। हाँ, तो बस तभी हुआ है और कुछ नहीं हुआ। ओमकारेश्वर जी, क्योंकि सुबह से शुरू से डिबेट में, एंड देन आई एम एंडिंग। हाँ, ओमकारेश्वर जी। अब राजेश जी, कमिंग टू यू मैम। पहली बात तो जो राज्यसभा लोकसभा में हो रहा है उसको हम लोग शो का वो ना बनाएं। शो में एक दूसरे की गरिमा, एक दूसरे का सम्मान बरकरार रखना चाहिए। हर आदमी अपने अपने लाइन पर बोलने के लिए स्वतंत्र है। एब्सोल्युटली, जिसका भी जो लाइन है, जिसकी भी जो सोच है ना, जनता को डिसाइड करने देते हैं। उम्मीद की जाती है जनरली कि वो कम से कम निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों को ध्यान में रख के बोले। कम से कम मेरा ये प्रयास रहता भाई, आप जिसको जो लाइन लेना है वो लेता रहे। आप न्यूट्रल मैं ये मानता हूं कि जो अपोजिशन के दिमाग में पिछले दिनों का जो वो है, जो एक भाव है कि जब 141 सांसद निकाले गए थे, जिसमें से 41 करीब राज्यसभा के भी थे, तो वो कहीं ना कहीं है। और इस बार अपोजिशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ आया है, तो वो असर्ट करेगा। और जैसा भाटी जी कह रहे थे, ये ट्रिवियल इश्यूज हैं। किसी का नाम लेना या पूरा नाम लेना, कहना आधिकारिक है इसलिए ले रहे हैं। अरे आधिकारिक है तो अनिल चंद्र शाह किसने कहा एक दफा भी? जरा बताइए, आधिकारिक नाम है अमित शाह जी का। ये सब बातें बेकार की बातें हैं। ये सदन को भी ध्यान में रखना होगा, आसन को भी, और सांसदों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कितना भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आप देश के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए, तो आपस में सम्मान बरकरार रखना चाहिए। जहां तक सदन की कार्यवाही बाधित करने का सवाल है, यूपीए 2 के समय में 60% ऑफ द टाइम पार्लियामेंट का इसी में खत्म हुआ था कि अपोजिशन, उस समय अपोजिशन में बीजेपी थी, बीजेपी ने सदन चलने नहीं दिया था। और उस समय राज्यसभा में जो लीडर थे बीजेपी के, अरुण जेटली साहब थे, लोकसभा में सुषमा स्वराज थी, उन दोनों लोगों का ये कहना था कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा काम है। मैं मानता हूं सर आपकी बात, समय मेरे पास आज कम है, मैं इसको डिबेट कल भी करूंगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी बाहर आ गए जेल से, तो वो 15-20 मिनट मेरे वहां चले गए।